इसमें लिख लो प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स बाय अमोनोलिसिस। इसमें हमने अल्काइल हैलाइड, हमने CH3Cl लिया, कोई भी अल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्ट करोगे, इधर का Cl इधर का H निकल जाएगा, यू विल गेट एन अमीन। फिर ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा अल्काइल हैलाइड से, एक H और एक Cl और निकल जाएगा HCl एंड यू विल गेट सेकेंडरी अमीन। फिर इसके साथ रिएक्ट करके फिर एक H हट जाएगा HCl के साथ और ये बन गया टर्शियरी अमीन। और फिर फर्दर अगर इसके साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर जाएगा तो यू विल गेट क्वाटरनरी सॉल्ट। ये ऊपर वाला उतार लिया आपने, इसको हटा देते हैं और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन जाता है जब तक ये रिएक्ट करता रहेगा। इसको अगर CH3Cl फर्दर मिल जाएगा तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ठीक है, उसकी वजह से CH3 इसके पास लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये लोन पेयर दे देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। इसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हम इसको कह सकते हैं ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। मिथाइल 4 बार है तो टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। इसलिए ये मेथड हम प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज वी आर गेटिंग ए मिक्सचर ऑफ अमीन्स। वी डू नॉट प्रेफर दिस मेथड टू प्रिपेयर amines because a mixture of amines is obtained by this method, ठीक है बच्चों, मिक्सचर अमीन्स का मिलता है, इसलिए इस मेथड को हम प्रेफर नहीं करते। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स पे वापस। एल्डिहाइड कीटोन्स में मैंने एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारोस रिएक्शन आपको बताया था पिछली क्लास में, ठीक है जी। एल्डोल कंडेंसेशन में 3 कंडीशंस मैंने आपको क्या बताई थी। अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए दोनों में से एक पे, एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं और अल्कली शुड बी डाइल्यूट, ठीक है। अगर दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होंगे तो उस केस के अंदर आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे अगर दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, ठीक है जी बच्चों। एल्डोल कंडेंसेशन पे एक छोटा सा क्वेश्चन NCERT का देखते हैं, उससे थोड़ा सा आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 12.8 है, इसको हटा देते हैं, बोर्ड साफ़ कर लेते हैं, ये हटा देते हैं, रिएक्शन तो आपने उतार लिया है। जी हाँ जी बता देंगे। हाउ विल यू, क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट ethanol into the following, compounds। कंपाउंड आपको कौन कौन से बनाने हैं। एक तो बनाना है ब्यूटेन 1,3-डायोल, दूसरा बनाना है ब्यूटूइनल और तीसरा बनाना है आपको ब्यूटूइनोइक एसिड। ये 3 चीज़ें बनानी है इथानॉल से, तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन लगेगा। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि हाँ जुड़ रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर 2 कार्बन वाला है तो जो नया बनेगा उसमें 4 कार्बन होंगे, 3 कार्बन वाला है तो उसमें जो एल्डोल कंपाउंड बनेगा उसमें 6 होंगे, 3 वाला है तो 6, 4 वाला है तो 8 होंगे अगर एक दूसरे के साथ वो कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे
इथानल को कह रहा है, तो ये इथानल है, और इसके साथ जब दूसरे वाले इथानल को हम कंबाइन करा देंगे, ठीक है, तो इसका H इसके ऊपर चला जाएगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में या KOH के प्रेजेंस में, तो ये यहाँ पे OH हो जाएगा, स्केलेटन बना रहा हूँ मैं, और ये CHO है, तो 4 कार्बन हो गए ना। इज़ इट क्लियर और नॉट? अगर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता तो 6 कार्बन का बनता, बट चेन ज़रूरी नहीं है सीधी ही हो, इसमें तो चेन मुड़ जाएगी क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन को ही जाना है, ये इस पर आएगा, तो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड तो बनेगा, पर इट मे नॉट बी स्ट्रेट चेन, एक यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है? तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो जुड़ेंगे, एक अगर 3 वाला है, एक 2 वाला है, तो 5 कार्बन का एल्डोल बनेगा, और दोनों ही 2-2 के हैं तो 4 वाला बनेगा, दोनों 3-3 के हैं तो 6 कार्बन वाला बनेगा। तो कार्बन बढ़ाने में एल्डोल कंडेंसेशन को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमसे पूछा इसने ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, अभी ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल बना है, तो इसको अल्कोहल कैसे बनाओगे? रिडक्शन कर देंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। या नीचे हटा रहे हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे करें? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये अल्कोहल बन जाएगा, तो ये रिएक्शन आपको मैंने बताए थे, ठीक है। OH है, ये तो एल्डिहाइड था, अल्कोहल बन जाएगा, तो ये आपका ब्यूटेन 1,3 डाइऑल हो गया, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, ठीक है। उतारिए, हो गया। अब इसने कहा है ब्यूट टू इनल बनाओ, इसी से, तो इसी को हीट कर देंगे, इधर का OH और इधर का H हट जाएगा, ब्यूट टू इनल बन जाएगा। हीट कर दो इसमें से, वाटर बाहर हो जाएगा, तो यू विल गेट ब्यूट टू इनल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, सेकंड पार्ट आपका ये हो गया, इथानॉल से ही ब्यूट टू इनल बन गया। इस स्टेप के बाद आप हीट करके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें कह रहा है ब्यूट टू इनोइक एसिड, तो ये ध्यान रखना है, इसमें KMnO4 गलती से भी मत दे देना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो भी डबल बॉन्ड है वो सब तोड़ देगा, और यहाँ से तोड़ के इधर इसको भी एसिड बना देगा, इसको भी एसिड बना देगा। पॉप्स रूल आपने पढ़ा था, वही हो जाएगा हाल, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दे नहीं सकते, तो किसको दें? यस, टॉलेंस या फेलिंग्स दो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो, इसको आप टॉलेंस रिएजेंट दे दो या फेलिंग सोल्यूशन दे दो। ये जो होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड बना रहेगा, ये एसिड में चेंज हो जाएगा, ये एज इट इज़ बना रहेगा, और यहाँ पे लिख लो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, will oxidize aldehyde to carboxylic acid, but double bond will not break. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तो एल्डिहाइड तो एसिड में चेंज हो जाएगा, बट डबल बॉन्ड विल रिमेन इंटैक्ट, वो टूटेगा नहीं। उतारिए। हाँ जी बच्चों,
एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन कैनिज़ारो पे कर लेते हैं, ठीक है, इसको उतार लो जल्दी से। एल्डोल कंडेंसेशन पे किसी का कोई और डाउट है बच्चों? किसी का कोई डाउट है? नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कैनिज़ारो पे करते हैं, पहले कैनिज़ारो को समझ लेते हैं, फिर उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्या चीज़? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है। इसको टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? ऊपर COH हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। कह रहा व्हाट विल बी फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट। थर्ड वाला सेकंड पार्ट कह रहा है, ठीक है। और PHMgBr में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? इसको उतार लिया सबने, ये हटाएं एल्डोल कंडेंसेशन। सिक्स क्वेश्चन जो है NCERT का चैप्टर 12 का, क्वेश्चन 12.6 पेज 378, इसको रिएक्ट करना है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसको रिएक्ट करा रहा है विद PHMgBr एंड वाटर, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, ये इसको ऐसे लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, और ये इसके ऊपर खींचेगा, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इसके ऊपर जाएगा। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, C के ऊपर OMgBr ऊपर हो जाएगा, इधर H था, इधर फिनाइल लगा लो, ठीक है। इसको वाटर देना है बाद में, कह रहा है H3O+ मतलब एसिडिक मीडियम में, तो ये OH हो जाएगा। ये OH हो जाएगा और MgOHBr अलग हो जाएगा। जो वाटर है, वाटर का H यहाँ लग जाएगा, OH इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड बन जाएगा। ये आपका ये था फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे, OMgBr हो जाएगा। फिनाइल वाला इस यहाँ लग जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसके साथ आ जाएगा। ये कंपाउंड बना, इसको वाटर जब दोगे यहाँ H आ जाएगा, Mg के साथ OH चला जाएगा, तो दिस कंपाउंड विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर बेंजीन भी लगा है, साइक्लोहेक्साइल भी लगा है, ठीक है। बेंजीन जब साइड में होता है तो फिनाइल कहते हैं उसे, ठीक है, और इसको साइक्लोहेक्साइल कहेंगे, मीथानॉल, फिनाइल। और ये C से साइक्लोहेक्साइल पहले आएगा, 1 साइक्लोहेक्साइल 1 फिनाइल मीथानॉल। फंक्शनल ग्रुप किसके ऊपर लगा है? C पे, तो एक ही कार्बन वाला है, तो ये मीथानॉल है। 2 हाइड्रोजन हटके, एक इधर ये लगा, एक ये, साइक्लोहेक्साइल फिनाइल मीथानॉल। एक ही कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे ही साइक्लोहेक्साइल लगा है, उसी के ऊपर फिनाइल लगा है मीथानॉल पे। हो गया आंसर? उतारिए। इसी को टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराना है तो एसिड बना दो बस, टॉलेंस में कुछ नहीं करना। एल्डिहाइड विल चेंज इनटू एसिड। इसको टॉलेंस बी पार्ट में कह रहा है, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराना है।
ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराओगे तो बस सिंपली दिखाना है कि COOH हो जाएगा बस। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो इसको, या साइक्लोहेक्साइल मिथानोइक एसिड, इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया। है जी, इथानॉल एंड एसिड एक्सेस में, वो हेमी एसिटल वाला पार्ट है। इसको उतार लो, ये वाला उतार गया, फर्स्ट वाला पार्ट ये सारा उतार लिया। ये हटा दें। सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड, इसको हम यूँ भी दिखा सकते हैं, सी पार्ट या थर्ड पार्ट, इसको ऐसे करके दिखा लो। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड आपका क्या होगा, H2NNHCONH2, क्या होगा इसका, H2 जाएगा इसके साथ, अमोनिया डेरिवेटिव वाले प्रोडक्ट्स में आपने किया था ना, तो इसका H2O के साथ चला जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, ये एज इट इज़ में चिपक जाएगा। ये सेमी कार्बाजाइड था, ये जो बना है सेमी कार्बाजोन बना है, किसका बना है, साइक्लोहेक्साइल या साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का, हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ठीक है, जो भी चीज़ था जिससे रिएक्ट करा है जाइड का जोन हो जाएगा बस। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्ट करके। एक्सेस इथानॉल एंड एसिड, फोर्थ पार्ट, इसको रिएक्ट कराया है इथानॉल एंड एसिड से। तो इसके अंदर आपको ध्यान देना है C2H5OH से और HCl दिया है। इसके अंदर क्या होगा, एक तरफ H लग जाएगा, ठीक है, और एक तरफ O लग जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पे H चला जाएगा और इसके ऊपर OC2H5 चला जाएगा। इसको OH दिखा दो और दूसरी तरफ OC2H5। हेमी एसिटल वाली जो कहानी थी वो ये है, OC2H5 ऊपर भी लगवा दो, एसिटल हो जाएगा। हेमी एसिटल मतलब आधा एसिटल है। ये फोर्थ पार्ट है। जब साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड को इथानॉल के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इसके एक तरफ इसके ऊपर H आ जाएगा और दूसरे कार्बन के ऊपर OC2H5 आ जाएगा, हेमी एसिटल बन गया। किसका हेमी एसिटल बना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का, हेमी एसिटल ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, और अगर IUPAC नेम लोगे तो क्या कहोगे, इसके अंदर H इस पे आएगा और OC2H5 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा कंपाउंड। IUPAC नेम लोगे तो ये इथॉक्सी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, ये मिथानॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ई बाद में आएगा, तो पहले साइक्लोहेक्साइल 1 इथॉक्सी मिथानॉल। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। जिंक अमलगन हम डाइल्यूट HCl से इसको रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, फिफ्थ पार्ट, साइक्लो
हेक्सेन कार्बल्डिहाइड को जिंक अमलगम एंड HCl से रिएक्ट करा रहे हैं। शाबाश, क्लीमेंसन रिडक्शन है। फिफ्थ पार्ट में जो है इसको रिएक्ट कराना है जिंक एंड HCl के साथ, ध्यान देना। फिफ्थ पार्ट इसको हमने रिएक्ट करा दिया जिंक मरकरी अमलगम एंड HCl। तो मरकरी के साथ जब जिंक है, जिंक पे HCl दोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये ऑक्सीजन हट जाएगा यहाँ से, तो यू विल गेट एन एल्केन। क्लीमेंसन रिडक्शन है ये, प्लस वाटर अलग हो जाएगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। इसको कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। उतारिए। हाँ जी बच्चों, पांचों पार्ट हो गया इसके अंदर। 12.6 क्वेश्चन था पेज 3678 का। एल्डिहाइड कीटोन में कार्बल्डिहाइड को रिएक्ट कराना था पहले केस में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो उसमें अल्कोहल बन गया था। फिर उसको रिएक्ट कराना था टॉलन से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था। थर्ड पार्ट में सेमी कार्बाजाइड से करना था, तो सेमी कार्बाजोन बन गया। फोर्थ पार्ट में इसको रिएक्ट करा इथानॉल HCl से, तो हेमीएसिटल बन गया। फिफ्थ पार्ट में कराया तो क्लीमेंसन रिडक्शन है ये, जिंक मरकरी अमलगम, तो एल्केन बनेगा। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन को अगर क्लीमेंसन रिडक्शन या वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन करते तो वो एल्केन बनता है। किसी को कोई बात नहीं क्लियर है तो वो पूछे। सब कुछ क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, सब कुछ क्लियर है ना? चलो हटा रहे हैं इसको। ये हटा रहे हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा और एल्डिहाइड होगा तभी होगा। जैसे ये बेंजल्डिहाइड है, कैनिज़ारोस, हाँ जी, कैनिज़ारोस रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड हो, पहला कंडीशन एल्डिहाइड में होता है केवल। नंबर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट। एंड तीसरा कॉन्सेंट्रेटेड KOH या 50% KOH या NaOH कहते हैं। इन तीन कंडीशंस में होता है, ठीक है। इन तीन कंडीशंस में होगा। और ध्यान देना है आपको कि इसके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एसिड बनेगा और एक एसिड का सॉल्ट बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड KOH दे दिया, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड COK और CH2OH। अगर NaOH होता तो CONA होता, तो ये पोटेशियम बेंजोएट बन गया, पोटेशियम बेंजोएट। और ये बेंजाइल अल्कोहल। अगर ओपन चेन पे भी होता तो भी यही होता। मान लीजिए ये कंपाउंड है आपका, इसका कैनिज़ारो कर रहे हो, ठीक है। राइट में दिख जाएगा, चलो कुछ हद तक तो दिखेगा। कंसनट्रेटेड KOH दे दिया, तो इसके ऊपर तो COOK दिखा दो और चेंज केवल खाली CHO वाले को करना है, और ये CH2OH हो जाएगा। एक अल्कोहल बन जाएगा और एक एसिड का सॉल्ट।
तो इसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, उसी कंपाउंड का रिडक्शन है। एसिड के केस में ऑक्सीडेशन हो गया, अल्कोहल के केस में रिडक्शन है। ठीक है, उतारिए। अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, चाहे आप डाइल्यूट ले लो चाहे कंसनट्रेटेड ले लो, कैनिज़ारो नहीं होगा। एल्डिहाइड भी अगर दिया है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो कैनिज़ारो नहीं होगा। एल्डोल कंडेंसेशन होगा अगर आपने अल्कली डाइल्यूट लिया है और अल्फा हाइड्रोजन है। होता क्या है कि जो कोई भी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन जब होता है तो उसके अंदर ये जो इसका के वाला पार्ट है, ठीक है, KOH वाला पार्ट है, जो ये ओ के यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर डबल बॉन्ड O होता है। अगर इधर अल्फा हाइड्रोजन होता तो क्या होता, वो अपना ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो हटा देता है, नेगेटिव चार्ज। कैसे, देखिए, ये लेफ्ट वाला हटा देते हैं, ये तो मालूम ही है कंडीशंस। अगर ये इस तरह से होता और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, तो ये हट जाता यहाँ से, और जैसे ही हटता तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देता, तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता तुरंत ही, अगर अल्फा हाइड्रोजन होता। तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता। अभी क्या हो रहा है कि इसका COK जो है, इसके CH यहाँ पे COK बन जाएगा, इसका CHO था, ठीक है, यहाँ पे ये जो CHO था, डबल बॉन्ड O और H था, तो ये क्या होगा कि ये वाला H हटेगा इसका, तो यहाँ पे OK आ गया, तो ये बन गया आपका COK। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये यहाँ पे नहीं लग सकता, इसका पॉजिटिव चार्ज तुरंत ये न्यूट्रलाइज कर देता, तो ये आपको प्रोडक्ट नहीं मिल सकता था। इसलिए अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको। NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं इस पर, एल्डिहाइड कीटोन पे। इसमें कोई और डाउट है तो पूछो। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आपको। ये CH2 है और आपको इसका ये बनाना है साइक्लोहेक्सेन बंजल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये बनाना है। बनाइए, कैसे बनाएंगे? इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों? कोई तरीका है? शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले अल्कोहल बना लो इसको और फिर इसको एल्डिहाइड बना देना। अल्कोहल कैसे बनाओगे? है जी, H2O H+ दोगे तो OH कहाँ जाएगा? इस पे लगेगा, इस पे तो लगेगा नहीं। मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा ना। अगर वाटर दोगे तो OH यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें तो इसके ऊपर OH लगाना है। क्या करें? इसको हम देंगे एंटी मार्कोनिकॉव, HBr। इसको HBr दो। देखो हमें कार्बन के ऊपर वो चाहिए,
HBr2 इन पर ऑक्साइड। ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड में जब HBr दोगे, ध्यान दीजिए, इधर यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ पे CH2Br हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है एंटी मार्कोनिकॉफ। अब इसके बाद क्या करेंगे, राधिका को बताना है। इसके बाद क्या करें राधिका, इसको अल्कोहल बनाना है, कैसे रिएक्ट करें? H2O और H+ दे देंगे। एक्वस KOH, ये जो 50 रिएक्शंस लिखा रहे हैं और 50 दिन से भी ज़्यादा रट रहे हैं कि उसको याद कर लो, एक रिएक्शन नहीं याद कर रहे उसमें से आप लोग, और कह रहे हो हमें ऑर्गेनिक आती नहीं। रिएक्शन याद ही नहीं करोगे तो कहाँ से आएगी भाई? एक्वस KOH दोगे तो Br हट के OH लगेगा ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में मैंने आपको बताया है कि ये सब रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा। और उनको याद कर नहीं रहे और आप मना रहे हो कि हमको ऑर्गेनिक आ जाए। हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ हम रिएक्शंस को यूज़ कर रहे हैं और वो आप याद कर नहीं रहे हो। सर ये कैसे है, बड़ा टफ है, कैसे पता चले कि एक्वस KOH करना है? अरे भाई हमने कहे रखा है, इसके अंदर बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कि अल्काइल हैलाइड अगर है उसको अल्कोहल बनाना है तो एक्वस KOH देना है, और डबल बॉन्ड लाना है तो अल्कोहलिक KOH देना है। साफ साफ लिखा हुआ। एनीवे, अब हमें क्या करना है, इसको एल्डिहाइड बनाना है। इस घर का H इधर का H हटाना है। हाँ जी, PCC दे सकते हैं, कॉपर 573 दे सकते हैं, CrO3 दे सकते हैं। कॉपर एट 573 केल्विन दे दो, या PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इधर का H इधर का H हट जाएगा और C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। ये बन गया CHO। उतारिए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आप दोगे तो हाइड्रोजन लग जाएगा, और हाइड्रोजन लगने के बाद सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड होने के बाद आप जब क्लोरीन देंगे तो वो कहीं भी लग सकती है तो यू विल गेट ए मिक्सचर। अभी क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ कर दिया तो Br तो वहीं लगेगा जहाँ पे आप OH लगाना चाह रहे हो, तो यू विल गेट ए प्योर सब्सटेंस। इसलिए बेटर होगा कि आप इसको एंटी मार्कोनिकॉफ से करो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाँ जी, तीनों में से कोई भी दे दो। हमने 2 लिख दिए हैं, PCC दे दो, CrO3 दे दो, या कॉपर 573, कोई भी दे दीजिए। ये सब यही काम करेंगे, इन्हीं में से भी कोई भी दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम NCERT का ही लिख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है, उसको आप करने की कोशिश करें। यस, हमें एल्डिहाइड पे चलना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड चाहिए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है। ठीक है, एक कन्वर्जन और दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग जो अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, कुछ बच्चों ने वो डाउट पूछा है, तो उस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन है, आपको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। करिए। इनिशियल हटा दें। करो बच्चों, हो गया? ठीक है, 1-2 बच्चों ने कर लिया है, और बच्चे भी करें।
मितांशी को आइडिया है कैसे करना है? लावण्या को है कोई आइडिया? देवेश आप कर पा रहे हो? हाँ जी, कैसे किया आपने बताइए। हाँ जी बताइए मितांशी। ये बेंजोइक एसिड है। हाँ, इसके बाद क्या किया आपने मितांशी? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अल्कोहल बना दिया। फिर या CrO3 दे दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है बच्चों? SOCl2 दे दो, एसिड क्लोराइड बन जाएगा COCl। इसको फिर रोजनमंड कर दो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम H2NPdSO4 प्लेटिनम पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो इसका Cl हट के H लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। बोथ दी मेथड्स कैन बी अप्लाइड। ठीक है, उतारिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाले में, उनको देखते हैं। कह रहा है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद HCN। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCN। कौन कौन से दिए हैं? पहला ए दिया है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और बी दिया है एसीटोन, सी दिया हुआ है डाई टर्शी ब्यूटाइल कीटोन, और डी दिया है मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल कीटोन। इनमें सबसे आसानी से HCN से कौन रिएक्ट करेगा? हाँ जी, मिथुन को बताना है इनमें HCN के साथ सबसे आसानी से कौन रिएक्ट करेगा? है जी, HCN के साथ रिएक्ट कराना है, कौन सबसे आसानी से रिएक्ट करेगा? राजा को आइडिया है? यस, एल्डिहाइड करेगा। कौन सा वाला?
है जी, एसिटल्डिहाइड। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिटल्डिहाइड होगा, ये एसिटल्डिहाइड है। उससे कम रिएक्टिव एसीटोन होगा, उससे कम मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल कीटोन, और सबसे कम डाई टर्शी ब्यूटाइल कीटोन। ये ब्यूटाइल टर्शी ब्यूटाइल है, 2 बार लगा हुआ है, तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। सबसे ज़्यादा ए, फिर बी, फिर डी, फिर सी। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और प्लस आई इफेक्ट भी कम होता है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इस पर अटैक करना मुश्किल होगा इधर से, इसमें और भी मुश्किल है। और प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, तो इसके ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, HCN का अटैक होना मुश्किल हो जाएगा। इसमें अगर HCN दोगे, इसके ऊपर हल्का नेगेटिव चार्ज, इस पर हल्का पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, एक तरफ OH हो जाएगा, एक तरफ CN जुड़ जाएगा। ऊपर H जुड़ गया, नीचे CN जुड़ गया, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा आसानी से। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, उसमें और ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है। प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों देखते हैं रिएक्टिविटी में। ठीक है, उतार लो। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर देखना है। एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। कंपाउंड क्या क्या दिए हैं, CH3 CH2 CH Br COH दिया है, फिर CH3 CH Br CH2 COH, और थर्ड दिया है CH3 होल ट्वाइस CH COH। ABCD इनको मान लेते हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिक इनमें कौन दिख रहा है आपको, which is most acidic in these? बी, आप बी कह रहे हो, अश्विका क्या कह रही है, ए कह रही है, और विशाखा, राधिका क्या कह रही है, ए। क्यों है जी, प्लस आई इफेक्ट कम होगा, क्यों? ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा या फेंकेगा? खींचेगा, तो खींचने वाले को क्या कहते हैं, उसको माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। तो फिर उससे क्या होगा, क्यों? ध्यान दीजिए, एसिड का काम क्या है, H+ छोड़ना। इसके केस में देखिए, ये Br इस कार्बन पे लगा है, जिस कार्बन के बाद ब्रैकेट में लिखा है उसके मतलब उसी कार्बन के ऊपर लगेगा। तो इसमें देखिए 4 कार्बन वाला एसिड है, ध्यान दो बच्चों, ये वाला Br जो है इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। इज इट ओके? Br इधर लगा है, एक तरफ H लगा है। अब ध्यान देना, ये फर्स्ट केस है ए। बी में ये इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस कार्बन पे, थर्ड वाले पे है।
यहाँ पे लगा है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 2 पे लगा है, यहाँ 1 2 3 4 3 पे लगा हुआ है। इज़ इट क्लियर? अब क्या होगा, अगर ये H+ छोड़ता है तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, ठीक है, और ये अगर H+ छोड़ता है तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। अगर पंप यहाँ पे लगा दें खींचने के लिए तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अंदर खींचा जाएगा या पंप एक कदम दूर लगाया जाए? अगर पास होगा तो ज़्यादा खींचेगा ना, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, सिंगल बॉन्ड पे लगी है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पर जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा खींचेगा। इज़ इट क्लियर? जितना दूर होगा, ये पास में है इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा। ये दूर है, मुश्किल हो जाएगा। और इसमें तो और भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है इसके केस में, सी के केस में? प्लस आई इफेक्ट है, रिलीजिंग है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा है और ये और इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है। CH3 इधर भी लगा है और CH3 इधर भी लगा है, ये भी इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है। पहले ही नेगेटिव है, पहले ही बाढ़ आई है और पानी फेंक रहा है, तो लीस्ट एसिडिक होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग लगा होगा, एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक A हुआ, उससे कम B हुआ और सबसे कम C हुआ। देख लो, अभी भी किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? उतार लो इसको। तो अब हम लोग आ जाते हैं अमीन्स पे। एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर जो मैंने कुछ बातें बतानी थी वो बताई। 6 to 7 वाले में आ जाते हैं, अमीन्स पे। जो कुछ किया है बोर्ड पे क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। है किसी को? नहीं? ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नहीं, जो जहाँ चल रहा था वहीं चल रहा है, अमीन्स आगे बढ़ रहा है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हटा दे, उतार लिया, उतारो उतारो जल्दी से उतारो, ऊपर का हटा दे, ऊपर का उतार लिया सब। अमीन्स के लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस और डिस्कस किए थे, ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा और करके फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं हमें।